वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान वजीर आला ने एक बयान में तस्दीक करते हुए कहा कि जुमे को कोरोना टेस्ट करवाया जो मुस्बत आया। डॉक्टर्स की हिदायत पर वजीर आला ने खुद को अलग थलग कर लिया है। हल्का बुखार है लेकिन तबीयत काफी बेहतर है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% तक पहुँच गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 15 नवंबर को 29,511 टेस्ट हुए। मजीद 19 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। कोरोना वबा में मौसम सरमा के दौरान तालीमी सिलसिला किस तरह जारी रखा जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में अहम बैठक जारी। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम के खुसूसी इजलास में ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाने की तजवीज़ है। स्कूल की बंदिश से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात में 19 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ, 4 पर पीपल्स पार्टी, MWM और नून लीग के एक उम्मीदवार कामयाब। 4 हलकों के नताइज आना बाकी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों ने खूब जश्न मनाया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी बेमकसद एहतजाज करने वालों को आईना दिखा दिया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फतह शफाफ पाकिस्तान की जीत है। एक बयान में कहा कि साबिक अदवार में कौमी वसाइल की लूटमार करने वालों की मनफी सियासत दखल हो गई। चोरों और लुटेरों की मनफी सियासत का धड़म तख्ता हो चुका। इलेक्शन कमीशन एक वोट के शुमार को यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। बयान में कहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जोश व खरोश जमहूरियत से वाबस्तगी का अहद है। मरियम नवाज ने कहा इलेक्शन कमीशन वोटों की गिनती का अमल शफाफ बनाए। नायब सदर नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने पर खिराज तहसीन। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल ने कहा है कि DGISPR के पेश करदा शवाहिद में दहशतगर्दी की तरबियत और फंडिंग में MQM का जिक्र आया। रॉ के दहशतगर्दी प्लान की बाकियात को आज हुकूमत ने जिंदा रखा हुआ है। कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा। भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। आज हुकूमत के इत्तेहादी बने बैठे हैं। दम दम हर दम जीवे और कलंदर मत दम 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 हर दम जीवे और कलंदर मत दम 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 खेडो और कलंदर मत दम खेडो दम खेडो और कलंदर मत। Straight up in the air from Tahir, 2 fielders converge and the Qalandars find themselves in their first ever PSL final. लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर पहली बार PSL के फाइनल में जगह बना ली। कलंदर्स के डेविड वीजा ने 21 गेंदों पर 48 रन और 3 विकेटें लेकर फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। PSL 5 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मंगल को कराची किंग्स से होगा। दोनों टीम्स ने पहली बार फाइनल तक रसाई हासिल की है। PSL 5 का फाइनल देखिए मंगल को जियो सुपर से बराह रास्त।
لاہور قلندرز کے کیپٹن سہیل اختر کہتے ہیں بڑی فتح ملی ہے, جو مومنٹم حاصل کیا ہے فائنل میں بھی اچھی امیدیں ہیں. مین آف دا میچ جنوبی افریقی کرکٹر ڈیوڈ ویزے نے کہا ان کا دن تھا اور انہوں نے کر دکھایا. اصل وکٹیں حاصل کرتے ہوئے ملتان سلطانز کو دباؤ میں لے آئے تھے. لاہور قلندرز کے سپر اسٹار حارث رؤوف بولے T20 کا ٹاپ وکٹ ٹیکر بننے پر بہت خوشی ہے, کوشش کریں گے کہ فائنل میں کراچی کنگز کو ٹف ٹائم دیں. ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کا لاہور قلندرز کو خراج تحسین. کہا فواد رانا صاحب آپ سے زیادہ فائنل کھیلنے کا مستحق کوئی نہیں تھا. حارث رؤوف کو تلاش کرنے اور تیار کرنے پر پوری قوم آپ کی مقروض ہے. امید ہے لاہور قلندرز ٹرافی جیتے گی. CEO PCB وسیم خان کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ میں کراچی بمقابلہ لاہور سب سے بڑا مقابلہ ہے. پہلی بار PSL فائنل میں کراچی اور لاہور مد مقابل ہوں گے. یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا. پورے پاکستان کو اس فائنل کا انتظار ہے. کوشش ہوگی کہ چھٹے ایڈیشن میں فینس کی واپسی ہو. PSL 5 کا فاتح کون, لاہور قلندرز یا کراچی کنگز؟ آپ کس کی کامیابی چاہتے ہیں؟ کس کا رنگ چہرے پر سجاتے ہیں؟ کس کی شرٹ پہنتے ہیں؟ کس کے گیت گاتے ہیں؟ پسندیدہ کھلاڑی کو پیغام کیا دیں گے؟ تاریخی میچ جیتنے کا گر کیا بتائیں گے؟ 10 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ کریں جیو نیوز کو. ہم اسے دنیا کو دکھائیں گے. یہ پیغام آپ کی پسندیدہ ٹیم اور کھلاڑیوں تک پہنچائیں گے. کھلاڑیوں کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے. جیو نیوز کا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر. وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. PIA کے 3,500 ملازمین کی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کے لیے رقم جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی. اندرونی سیکیورٹی پر معمور پاک فوج کے جوانوں کے لیے اضافی الاؤنسز کی گرانٹ اور پاک فوج کے اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن نارتھ کے لیے گرانٹ کی منظوری بھی متوقع. پیٹرول کی قیمت 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 100 روپے 69 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 101 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر. مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپے 29 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی. عوام نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر کمی ناکافی قرار دے دی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی کوئٹہ کے کئی علاقوں میں گیس پریشر کی کمی. کئی علاقوں میں صبح شام اور رات کے اوقات میں گیس غائب. کئی علاقوں میں گیس نہ ہونے کے برابر. شہریوں کو کھانا بنانے اور دیگر ضروریات کے لیے شدید مشکلات کا سامنا. کاکا صاحب سے نوشہرہ جانے والی مسافر کوچ پیران کے مقام پر کھائی میں گر گئی. حادثے میں 2 خواتین سمیت 8 افراد جاں بحق 11 زخمی ہو گئے. گلگت بلتستان میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی. لوور دیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری سے شہری اور بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برسنے اور برف پڑنے سے موسم سرد ترین ہونے لگا. لاہور اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ روز کی بارش سے سردی بڑھ گئی. اسموگ میں واضح کمی. عمرکوٹ کے گاؤں میں 15 سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی. 2 ملزمان نے زبردستی گھر میں گھس کر 9ویں جماعت کی طالبہ کو زیادتی کا شکار بنایا. اہل علاقہ کا پریس کلب کے سامنے احتجاج. ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. واقعے کا مقدمہ درج. پولیس کا ایک ملزم گرفتار کرنے دوسرے کی تلاش کا دعویٰ. کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی. ڈاکو کو کار سے ٹکر مار کر بچ نکلنے میں کامیاب رہا. سعود آباد میں ڈکیتی میں مزاحمت پر فائرنگ سے شہری زخمی ہو گیا. ملزمان فرار. واقعے کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئی. تحریک لبیک پاکستان کا فیض آباد پر دھرنا جاری. فیض آباد پل رکاوٹوں کے باعث بند. اسلام آباد اور راولپنڈی میں میٹرو بس اور موبائل فون سروس اب تک بحال نہ ہو سکی.
जुड़वा शहरों की पब्लिक वैन सर्विस भी रुकावटों के बायस बंद। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सरदार की रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों पर समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि समाअत मुनीर ए मलिक की दरख्वास्त पर मुलतवी कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों को आइंदा समाअत पर तहरीरी मारूजात जमा कराने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि लार्जर बेंच तश्कील देने से मुताल्लिक सरीना ईसा की दरख्वास्त पर समाअत बाद में करेंगे। 92% पाकिस्तानी कोरोना वायरस से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद इसे खुद के और फैमिली के लिए खतरा समझने वालों की शरह 35% है। रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने पॉलिसी साझेदारों को खबरदार कर दिया। कंपनी के सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 में कोरोना को अपने लिए खतरा समझने वालों की शरह 50% थी। सर्वे में बच्चों को स्कूल भेजने पर इत्मीनान का इजहार करने वाले वालिदैन की शरह में कमी का रुझान देखा गया। इप्सॉस ने यह सर्वे मुल्क भर में 1000 से ज्यादा अफराद से किया। बरतानवी वजीर आजम के कोरोना से दोबारा मुतासिर होने का खदशा। बोरिस जॉनसन ने खुद को क्वारंटीना कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एनएचएस टेस्ट एंड ट्रेस टीम ने वजीर आजम को फोन पर आइसोलेट होने की हिदायत की। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की थी, जिनमें से एक रुकन ली एंडरसन का बाद में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। दुनिया भर में जुमे के रोज कोरोना के रिकॉर्ड 6,45,410 केसेस रिकॉर्ड किए गए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इससे पहले 7 नवंबर को 6,14,013 टेस्ट रिकॉर्ड किए गए थे। अमेरिका में मजीद 550 से ज्यादा अमवात। इटली में 24 घंटों में 546 अफराद हलाक। कुल तादाद 45,000 से ज्यादा हो गई। 33,000 नए केसेस के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 11,78,000 से बढ़ गई। ईरान में मजीद 450 अमवात, 12,500 केसेस सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की ताजा तरीन सूरत हाल, खबरें, तज्जिए और नताइज के लिए जियो न्यूज की वेबसाइट सबसे आगे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.geo.tv/election/GB और www.geo.tv/live और बाखबर रहिए गिलगित बल्तिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल से। अमरीकी सदर ने अपनी नई ट्वीट में एक बार फिर सदारती इंतखाबात में जीत का दावा कर दिया। कहा वो सदारती इंतखाबात जीत चुके हैं। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जो बाइडेन की जीत के बिलावास्ता इतराफ के फौरन बाद भी अपनी जीत के दावे का ट्वीट किया था। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सब्र बर्दाश्त, रवादारी, बाहमी एहतराम, इंसानी अक़दार के आला जज्बों को फरोग़ देने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा। मुआशरे से शिद्दत पसंदी और इत्तेहा पसंदी खत्म करने के लिए एक दूसरे के एहसासात का एहतराम इंतहाई अहम है। अमेरिका के नंबर 1 गोल्फर जस्टिन जॉनसन नई तारीख रकम करते हुए अगस्ता मास्टर्स चैंपियन बन गए। कोविड-19 की वजह से ग्रीन्स पर होने वाली ऑफिशियल तकरीब के दौरान जस्टिन अपने जज्बात पर काबू न रख सके, आंखों में आंसू आ गए। साहब क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की, मैं परसों आ जाता। ये जो आपने टैं लगाई हुई थी क्रिकेट के ऊपर, आप करते रहे ये, आप और सिकंदर बस आपस में लूडो खेलते रहे। आज वैसे लग बहुत क्यूट रहे हो। थैंक यू सर। करीना कपूर लग रहे हो आप भी आज बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू भाई। मैं अपने भाई को फॉलो करते करते इमरान खान की। अच्छा, आप इमरान खान की पार्टी में जाना पसंद है? जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा अनूशे अब्बासी और लाहौर कलंदर्स के राना आतिफ मेहमान। सिकंदर बख्श के दिलचस्प तबसरे, अली मीर ने यूसुफ रजा गिलानी का रूप धारा। नाजरीन ने मजे मजे के तबसरे खूब एंजॉय किए। पाकिस्तान
पाकिस्तान के क्रिकेट लेजेंड, फास्ट बॉलर और कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस 49 बरस के हो गए। बूरे वाला एक्सप्रेस को जियो न्यूज और उसके सामीन की जानिब से हैप्पी बर्थडे। आज के मैं जब सीने में 3 गोलियां मारूंगा, पहली गोली ये से मारूंगा कि इन्हें मेरे को प्यार को ले, दूसरी गोली मैं ऐसे ही मारूंगा एक आप किसी की इज्जत बनवा रही है, तीसरी गोली ऐसे मारूंगा कि मैं खून की कीमत वसूल कर रही है। सानू पुछनी है बुढ़िए कैसी कौन जे साडी शरारत करनी हो ते जा के पुलिस लो छपे लॉलीवुड इंडस्ट्री को जिद्दी, शीदा टल्ली, मुखड़ा, जागते रहना, बाबुल, टैक्सी ड्राइवर, शरीफ जिद्दी और जादू जैसी फिल्म्स का तोहफा देने वाले हिदायतकार इकबाल काश्मीरी चल बसे। उनकी मशहूर फिल्म्स में चोरी मेरा काम, अलादीन, मुकद्दर का सिकंदर और रंगीले जासूस भी शामिल। Hello?